दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमो निखिल। क्या आप एक यूट्यूबर हैं और काफी लंबे समय से यूट्यूब पर वीडियो डालते आ रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही? या आप एक कलाकार हैं, काफी लंबे समय से आप संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय देने वाला हूं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आपको सच में सफलता मिल सकती है। आपके जो सपने हैं, वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं अगर आप ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इस उपाय के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले एक अनुरोध आप सबसे है कि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक तो करना ही करना है, प्लस इसको दूसरे लोगों को भेजो जिससे उनका भी भला हो सके। हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, ये ध्यान रहे। विशेष तौर पे कोई भी चीज को अधूरी मत छोड़ना। प्रॉपर, चाहे आपको 2 बार वीडियो देखना पड़े, लेकिन प्रॉपर तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक वैसे प्रॉपर सारी चीजों को करना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो 100% आपके जो सपने हैं वो सपने पूरे होंगे। उनको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ये मेरा वादा है। दोस्तों, अभी 23 तारीख को बसंत पंचमी आ रही है, आप सब लोगों को पता ही। ये बसंत पंचमी का एक ऐसा पर्व होता है जो अपने आप में बड़ा विशेष है। इस दिन विशेषकर जो कलाकार लोग होते हैं, वो इस दिन को विशेष रूप से शुभ दिन मान के चलते हैं। और इस बात में कोई डाउट भी नहीं है, ये सच है कि ये दिन कलाकारों के लिए बड़ा विशेष होता है, क्योंकि यहां पर इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मां सरस्वती का जन्म उत्सव मनाया जाता है। बसंत पंचमी माघ माह की पंचमी को मनाया जाता है। और इस दिन नॉर्मल पूजा तो जितने भी कलाकार होते हैं वो सभी कलाकार इस दिन करते ही करते हैं, तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन मैं आपको कुछ विशेष देने का मन रखता हूं, और ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो इतना मेरा विश्वास है कि 101% आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बात में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो सकता। मैं साधना या जो उपाय आपको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं सरस्वती वाक सिद्धि महामंत्र साधना। यानी जो भी व्यक्ति आपकी वाणी को सुनेगा, वो बार बार सुनने के लिए एक तरह से लालायित हो जाएगा। यस, मुझे उसको दोबारा सुनना है। ये जो साधना है, ये साधना आवाज में आकर्षण पैदा करती है, शब्दों में शक्ति पैदा करती है। आपका वीडियो का एक अलग प्रभाव होता है, कला में कमाल पैदा करती है और लोगों पर असर पैदा करती है। तो अपने आप में बड़ी विशेष है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको बहुत ही बारीकी से आपको सुनने की आवश्यकता है और प्रॉपर तरीके से इसको करने की भी आवश्यकता है। आप इस साधना को इस बसंत पंचमी को रात को 11:30 से 12:30 के बीच में करें। यानी निशाकाल होता है, इसको करना है। और ये जो साधना है, यहां से शुरू कर करके इसको लगातार 11 दिन तक आपको करना है। इसमें बीच में आपको ब्रेक नहीं देना है, इसको ध्यान रखना। यहां पर जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले वो नोट कर लीजिए। पीला आसन होना चाहिए आपके पास में। आपके खुद के पहनने के कपड़े हैं, वो भी आपके पीले ही होने चाहिए। एक मां सरस्वती का फोटो होना चाहिए। एक नया चांदी का सिक्का होना चाहिए। असली केसर होना चाहिए। शुद्ध घी होना चाहिए। मिट्टी का दीपक होना चाहिए। काले तिल, सफेद फूल और
तांबे के ताम्र पात्र बोलते हैं, तो ऐसे बाउल जो कॉपर बाउल बोलते हैं ना, वो होने चाहिए। लाल कलम होनी चाहिए। और इसके अलावा सादा सफेद कागज भी आपके पास में ऐसे पन्ने होने चाहिए, ये जरूरी है। अब इसको करना कैसे है उसको समझिए। सबसे पहले आप बसंत पंचमी की रात 11:15 बजे स्नान करें। आपको ठंडे पानी से स्नान करना है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। उसके बाद में आपको सारे कपड़े सफेद, सारे कपड़े जो हैं वो पीले रंग के धारण करने। यानी आपका जो अंडरवियर है वो भी पीले रंग का, बनियान भी पीले रंग का, आपका कुर्ता और आपकी धोती ये भी पीले रंग की होनी चाहिए। उसके बाद में आप पीला आसन बिछाएं और सामने चौकी के ऊपर भी पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर मां सरस्वती की फोटो लगाएं। सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और फिर एक तांबे का लोटा जो है उसमें पानी भरें। कलश स्थापना करें। कलश स्थापना का प्रॉपर एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से कलश स्थापना करें। और उसमें आपको 7 काले तिल डालने हैं और एक केसर का धागा भी उसके अंदर आपको डाल, ये ध्यान रहे इसमें। और फिर वहां सामने बैठ करके आपको विधिवत सबसे पहले कलश स्थापना, ध्यान रहे कैसे करना है। सबसे पहले आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के बाद में आपको गुरु पूजा, गणेश पूजा या और कोई इष्ट आपका अगर है तो उनकी पूजा करनी है। उसके बाद में फिर मां सरस्वती की आपको विधिवत पूजा करनी है। विधिवत पूजा कैसे होती है समझे इस बात को। सबसे पहले जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनको पहले उनका आमंत्रण किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। उसके बाद में उनके पांव धोए जाते हैं। फिर उनको आसन दिया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। फिर उसके बाद में उनको स्नान करवाया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, यज्ञोपवीत या सौभाग्य सूत्र दिया जाता है। फिर उनको तिलक दिया जाता है, अक्षत दिए जाते हैं। उसके बाद में धूप और दीप दिए जाते हैं। उसके बाद में नैवेद्य मिठाई, तो यहाँ मां सरस्वती को सफेद रंग की मिठाई लगती है, गणेश जी को लड्डू लगते हैं, तो ये भी ध्यान रखने की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। फल फूल ये समर्पित किए जाते हैं, तो ये सब कुछ करना है। और उसके बाद में आपको उनको पान सुपारी इलायची लौंग यानी पुंगी फल समर्पित किए जाते हैं। मुख शुद्ध थे पुंगी फलम चय समर्पयामि नमा, इन मंत्रों के जप के साथ के अंदर उनको ये सब किया जाता है। उसके बाद में मुख शुद्ध थे मुखे आचमने जल समर्पयामि नमः, यानी उनको आचमनी करवाई जाती है और अंत में उनको दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा समर्पित की जाती है। उसके बाद हमें इस साधना में एक मंत्र है, उस मंत्र का विशेष तौर पे जप करने हैं और कम से कम आपको 11 माला जप करने, ध्यान है इस पर। ओम यम ओम ह्रीं यम वाग्वाग्नि सरस्वते सिद्धे देहि देहि स्वाहा। दोबारा से दोबारा से सुन लीजिए। ओम ह्रीं यम वाग्वाग्नि सरस्वते सिद्धे देहि देहि स्वाहा। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको कम से कम 1080 बार यानी 11 माला आपको जप करनी है। अच्छा, मंत्र जो है वो धीमी आवाज में होना चाहिए, आंखें बंद हो, ध्यान अवस्था में हो और मां सरस्वती का विशेष तौर पे वो ध्यान करना है। ये मां सरस्वती आपके पास में। माला जो है आप रुद्राक्ष माला ले सकते हैं। और जब माला कर रहे हैं तो उस वक्त, अगर कई बार माला नहीं होती तो आप काउंट से नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष माला बेस्ट है, लेकिन कई बार काउंटर से भी कर सकते हैं। और साथ में आपको एक इमेजिन करना है, आपको आपको विजुअलाइजेशन करना है कि आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप बहुत बड़े कलाकार बन गए हैं, बहुत बड़ा मतलब कि ऑडियंस आपके सामने है। सबको विजुअलाइजेशन भी करना है मंत्र जप करते करते। उसके बाद में
जो आपने लाल कलम यानी लाल पेन अपने पास में रखा था, उससे जो सफेद कागज मैंने आपको बताया था उसके ऊपर लिखना है कि मां सरस्वती की कृपा से मेरी वाणी में चमत्कार आ रहा है, मेरी कला लोगों को आकर्षित कर रही है, मैं प्रसिद्धि और सम्मान धन सहजता से प्राप्त कर पा रहा हूं, मेरी सफलता स्थायी है। ऐसे उसको मतलब उस कागज पे लिख करके आप चांदी का सिक्का उस पे रखें, उस पर सफेद फूल रखें, हाथ जोड़कर, और फिर आपको कम से कम 5 मिनट ये विजुअलाइजेशन करना है कि ये सब कुछ आपके जीवन में रियल में हो रहा है, ऐसा आपको सोचना है। और सबसे लास्ट के अंदर आप उस कागज को माँ की जो फोटो है उसके नीचे रख दीजिए और 11 दिन तक वहीं रहने दें। और 11 दिन के बाद में ये जब तो रेगुलर पूजा तो आपको विधि विधान से पर डे जैसे कर रहे हैं वैसे करनी है। 11 दिन के बाद में जो सिक्का है वो तिजोरी में रख दें और कागज जो है वो किताबों में रख दें। फूल जो है, बाकी की जो भी सामग्री है वो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे, मेरा पक्का विश्वास है कि 11 दिन के अंदर आप बोलने में आपका एक अलग प्रभाव होगा। कैमरे के सामने आप जाएंगे तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आपका दिखाई देगा। यहाँ आके लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, पहचान बढ़ेगी। अगर कहीं से रुका हुआ पैसा है तो वो आपका आएगा। आप किसी को, कोई ज्योतिषी है, आपने किसी को कुछ बोल दिया तो आपकी बात जो है फलीभूत हो जाएगी, क्रिएटिविटी आएगी, मन शांत रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानियां भी है, उनका भी आपको पालन करना। इस साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शराब और मांस का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और रोज एक समय, निर्धारित समय के ऊपर, वही 11:15 बजे नहाना, 11:30 बजे से जब शुरू करना, विधिवत पूजा शुरू करना, और वो 12:30 1 बजे तक उसको जितना भी समय लगता है उस हिसाब से उसको करना। ये आपको रोज करना है। और एक बात का ध्यान रहे, ये साधना है, मजाक में ना करें, सच्चे मन से करें, बीच में छोड़ना भी नहीं है, तो भी अच्छी चीजें नहीं होती है। तो ये आप करके देखिए, मेरे हिसाब से आपको 100% सफलता मिलेगी। और फिर भी अगर आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली या अपने हाथ मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि आपको सफलता कब मिलेगी और सफलता मिलने के लिए हमें और क्या विशेष करना चाहिए। तो आप मुझसे कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हैं। आशा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। साथ में अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपका कोई सवाल है, आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो।